उधर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने इजराइल पर हथियार प्रतिबंध लगाने के बयान पर प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने पलटवार कर दिया है। नेतन्याहू ने मैक्रों के बयान को शर्मनाक करार दिया, साथ ही साथ कहा कि इजराइल 7 मोर्चों पर अपनी रक्षा कर रहा है। प्रतिबंध की बात करने की बजाय सभी सभ्य देशों को इजराइल का साथ देना चाहिए। इसके साथ ही इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने यह साफ साफ कहा कि कोई साथ दे ना दे, लेकिन जंग जीतने तक इजराइल अकेला ही लड़ता रहेगा। I have a message for President Macron. Today, Israel is defending itself on 7 fronts against the enemies of civilization. All civilized countries should be standing firmly by Israel's side. Yet President Macron and some other Western leaders are now calling for an arms embargo against Israel. Shame on them. The axis of terror stands together. But countries who supposedly oppose this terror axis call for an arms embargo on Israel. What a disgrace. Well, let me tell you this. Israel will win with or without their support. But their shame will continue long after the war is won. Rest assured, Israel will fight until the battle is won, for our sake and for the sake of the peace and security of the entire world. उधर इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच बार पलटवार लगातार जारी है और इस बीच इजराइल ने लेबनान में बहुत बड़ा हमला कर दिया है। इजराइल के हवाई हमले में बेरूत में बड़ी तबाही का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें धमाके के बाद आग की लपटें आसमान छूती दिखाई दी हैं। कुछ ही देर में पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया। बताया गया कि इजराइल के हमले में भारी नुकसान भी हुआ है। अब सवाल उठता है कि रूस ने इतना बड़ा जोखिम लेकर ईरान को परमाणु क्षमता वाली मिसाइलें क्यों दे दी हैं? तो इसका सीधा सा जवाब है, ईरान ने यूक्रेन युद्ध में रूस की जबरदस्त सैन्य मदद की है। अब तक ईरान रूस को हजारों रॉकेट, सैकड़ों आत्मघाती ड्रोन दे चुका है, जिसमें शाहिद और मुहाजिर सीरीज के ड्रोन भी शामिल हैं। रूस को ईरानी हथियारों से यूक्रेन को तबाह करने में जबरदस्त मदद मिली है। यहाँ तक कि नेटो और अमेरिका के हथियारों को भी रूस ने ईरानी हथियारों से उड़ाया है। इसलिए खामेनेई ने पुतिन की राइफल दिखाई ताकि अमेरिका को पता चल जाए कि ईरान अकेला नहीं है। अब देखिए कि रूस के हथियार कैसे ईरान के लिए ब्रह्मास्त्र बनने जा रहे हैं। ईरान की मिसाइल जरूरतों के मद्देनजर उसे रूस ने इस्कंदर मिसाइलें दी हैं। ईरान को इजराइल तक पहुंचने के लिए कम से कम 1800 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली मिसाइलों की जरूरत है, जबकि इस्कंदर सिस्टम की मारक क्षमता 500 किलोमीटर तक है। लेकिन रूस ने ईरान को जो इस्कंदर मिसाइल दी है वो लेटेस्ट वर्जन की है। इजराइल मीडिया के मुताबिक रूस ने ईरान को 1500 किलोमीटर तक हमला करने वाली R-500 क्रूज मिसाइलों के साथ इस्कंदर के सिस्टम दिया है, जो ईरान को जबरदस्त मिसाइल पावर दे रहा है। इस्कंदर के लंबी दूरी तक मार करने वाली परमाणु क्षमता वाली मिसाइल है। इजरायली विदेश मंत्री इस्राइल काट्ज का भी साफ कहना है कि ईरान इजराइल पर बहुत बड़े हमले का प्लान बना चुका है। همون دشمن ملت فلسطین است، همون دشمن ملت لبنان است، همون دشمن ملت عراق است، دشمن ملت مصر است، دشمن ملت سوریه است، دشمن ملت یمن است. دشمن یکی است، شیوه های دشمن در کشورهای مختلف است. अब आप ये भी जान लीजिए क्यों ईरान को रूसी हथियारों की
जरूरत पड़ रही है। सैन्य ताकत के लिहाज से 145 देशों की सूची में ईरान का 14वां स्थान है, जबकि इजरायली सेना इस लिस्ट में 17वें नंबर पर आती है। अगर सैनिकों की संख्या की बात की जाए तो ईरान के पास 6,10,000 सैनिक हैं, वहीं इजराइल के पास रिजर्व मिलाकर 4,70,000। लेकिन ईरान की हवाई ताकत कमजोर है। ईरान के पास 300 से ज्यादा फाइटर जेट हैं, करीब इतने ही जहाज इजराइल के पास हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि ईरान का कोई भी फाइटर जेट इजराइल का मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए ईरान की एयरफोर्स कमजोर है और उसकी बड़ी ताकत उसकी मिसाइल है। तेरह अप्रैल को जब ईरान ने इजराइल पर हमला किया था तो इजराइल का दावा था कि उसने 98% मिसाइलों को इंटरसेप्ट करके गिरा दिया था। तब ईरान ने इजराइल पर 300 मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन दागे थे, लेकिन इससे इजराइल को कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा था। इजराइल ये भी दावा करता है कि ईरान परमाणु बम हासिल करना चाहता है और उससे बड़ा खतरा हो जाएगा। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान ने इतना यूरेनियम जुटा लिया है कि वो बहुत जल्द ही हर महीने 5 परमाणु बम बना सकता है। हम आपको बता दें कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों ने चेतावनी दी थी कि ईरान अपने परमाणु संवर्धन की क्षमता को 3-4 गुना बढ़ाने जा रहा है। इसके लिए वो 1400 नए सेंट्रीफ्यूज अपने सबसे सुरक्षित परमाणु साइट फोर्दो में लगाने की तैयारी में था। परमाणु हथियारों के एक्सपर्ट डेविड अल्ब्राइट ने चेतावनी दी थी कि फोर्दो प्लांट में ईरान ने जबरदस्त परमाणु क्षमता हासिल कर ली है। अब वो 1 महीने के भीतर ही 5 परमाणु बमों के लिए वेपन ग्रेड यूरेनियम का प्रोडक्शन कर सकता है। इस बीच अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी न्यूक्लियर ठिकानों पर स्ट्राइक की वकालत की है। We have to be totally prepared. We have to be absolutely prepared. But when they asked him that question, the answer should have been hit the nuclear first and worry about the rest later. And that's what they should. That's what if they're going to do it. इन हालातों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि रूस की परमाणु क्षमता वाली मिसाइलें क्यों इजराइल का गाल बनती जा रही हैं। हालांकि पुतिन ने ईरान को साफ कहा है कि अभी जल्दबाजी में हमला मत करो, थोड़ा ठहरो। अब देखना होगा क्या ईरान कुछ दिन में हमले करता है या फिर रूस की रणनीति के हिसाब से हमले करेगा। مرگبر آمریکا مرگبر آمریکا مرگبر السلام علیکم و رحمت الله